वो ठीक है, लेकिन 12,000 का 2 लाख न चला जाए, पहले तो ये तय करना है। तो इसलिए किसी भी हालत में डीजे का कोई भी साउंड बॉक्स बॉडी के बाहर नहीं होगा। क्लियर है? ये सब हाँ करते रहोगे, नहीं तो फिर हम अभी फोटो वीडियो बनवा रहे हैं सब, हमको पता रहे कि भाई कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं। जो असहमत हो अभी में हाथ खड़ा करके बताए कि नहीं साहब हम सहमत नहीं है। तो इस पर आप लोग सहमत हैं कि साहब जो साउंड बॉक्स है वो अगर कोई पिकअप है, कोई छोटा हाथी है, कोई ट्रॉली है, तो बॉडी के बाहर कोई एंगल लगा के अतिरिक्त साउंड नहीं लगाना। क्लियर हो गया? किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। पक्का है ना? देखो कोने से आवाज नहीं आ रही है। देख कोने वाले बताओ भाई, तो हम नहीं आगे बढ़े। पक्का है ना? बॉडी के बाहर चाहे ऊपर की तरफ और चाहे दोनों बगल को कोई भी साउंड बॉक्स नहीं लगेगा। इससे परेशानी क्या होती है? न केवल ये मानक का उल्लंघन है, बल्कि सरजू नदी पर आप जाएंगे, कई ऐसे रास्ते हैं, पतली सड़क है, सिंगल पुल है, 2 गाड़ियां आ गई अचानक, अब क्या होगा? और दोनों के साथ हुजूम है। वो कह रहे हैं हमारा डीजे पीछे नहीं होगा, वो कह रहे हैं हमारा डीजे पीछे नहीं होगा। भले डीजे वाले का दोष ना हो, लेकिन ये समस्या पैदा की गई उसी की है। इसलिए जब कार्रवाई होगी, मुकदमा लिखा जाएगा, तो कारण भी तलाशा जाएगा कि क्यों ये आया था। तो पता चले कि साहब साउंड बॉक्स बाहर लगा हुआ था, न ये गाड़ी पास हो रही थी न वो गाड़ी पास हो रही थी, दोनों गाड़ी आपस में क्लैश कर रही थी और उनके समर्थक जो है आपस में विवाद कर रहे थे। क्लियर हो गया? तो पहला तो साउंड बॉक्स वो सीमित हो, बॉडी के अंदर जितना साउंड हो सकता हो आप लगा लो, हम मना नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? दूसरा विषय, जो उस पर ऑपरेटर बैठा होगा, गाना बजाने की कंट्रोलिंग किसके पास होती है? उसी ऑपरेटर के पास होती है। वही बटन दबाएगा तब बजेगा। अब अगर कोई ये कह दे बाद में हमसे कि साहब वो तो फाला माने नहीं, जबरदस्ती मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर ये वाला गाना बजाने लगे, तो ये बात फिर हम नहीं मानेंगे। कारण ये है कि अगर ऐसे उद्दंड लोगों का समूह बुक करा रहा है तो आप हाथ जोड़ लीजिए कि नहीं भैया हमको नहीं जाना है, हम अपने घर पे खड़ा रखेंगे वो ठीक है। हम डीजे तभी ले चलेंगे, ऑपरेटर हमारा होगा, जो गाना बजेगा वो हमारा ऑपरेटर बजाएगा। क्योंकि आजकल फोटो वीडियो जगह जगह का बनता है, जरा सा फोटो वीडियो किसी गाने का वायरल हो गया तो भैया हमारे ऊपर पुलिस कार्रवाई कर देगी, हमारा डीजे सीज हो जाएगा, मुकदमा लिख जाएगा। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऑपरेटर हमारा होगा। और ऑपरेटर को निर्देश क्या देना है? ऑपरेटर को यह बताना है कि आप जिस कार्यक्रम में जा रहे हो, अगर कांवड़ में जा रहे हो तो भक्ति के गाने ही आप बजाओगे। दुर्गा पूजा में जा रहे हो तो माता दुर्गा के ही गाने आप बजाओ, जो धार्मिक गीत हो उन्हीं को आप बजाओगे। अब ऐसा ना हो कि धार्मिक गीत की शक्ल में कोई धीरे से आपने भोजपुरी लगा दिया, कोई अन्य गाना लगा दिया। हो सकता है कि उस पर नाचने में मजा आ रहा हो, डांस करने में मजा आ रहा हो, लेकिन उसके बाद की जो सजा मिलेगी वो पहले वाले मजा से थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए अपने ऑपरेटर को गानों की लिस्ट दे देनी, एक फोल्डर बना देना। सारा गाना आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध है, डाउनलोड कराकर अपने मोबाइल में एक फोल्डर बना दीजिए। उसके लिए नेट की भी जरूरत नहीं है। जब एक बार फोल्डर में सेव हो जाएगा तो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी वो लगातार बजता रहेगा। क्लियर है सभी को? हाँ सर। इंटरनेट के भी वो बजता रहेगा, लेकिन उसके लिए करना क्या है? गानों की लिस्ट बता देनी है और अपने ऑपरेटर को बता देना है कि किसी भी स्थिति में आप इससे बाहर का कोई गाना नहीं बजाओगे। अब यदि बाहर का गाना बजाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, फिर जो जुर्माना होगा, जो कार्रवाई होगी, फिर मैं चलकर पुलिस को बताऊंगा कि साहब देखिए मैंने अपनी तरफ से ये लिस्ट भी इसको दिया था, बताया भी था और ये नालायकी किया है, इसलिए इसको जो है पकड़ के जेल भेजा जाना चाहिए। ये मेरा सारा मामला खराब किया है। तो अब ये तय कर लेना है कि धार्मिक गानों की वो 100, 200, 400, 500, 1000 गाने हैं धार्मिक, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, मर्यादा के अनुकूल है, जो भड़काने वाले नहीं है, उकसाने वाले नहीं है, नारा लगाने वाले नहीं है। पता चले कि आप रास्ते में अपना डीजे लेकर जा रहे हो, लोगों का हुजूम है उसके साथ, कोई अन्य धर्म का स्थल पड़ता है और वहां आपका डीजे रोक कर अगर कोई ऐसा गाना बजवाने लगे जबरदस्ती, तो क्या होगा? तब तो ऑपरेटर को तुरंत कर देना चाहिए
कि जैसे कोई अन्य धार्मिक स्थल या कोई संवेदनशील इलाका या कोई इस प्रकार का एरिया दिखेगा जहां हमें लगे कि भाई यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, तो जो सबसे अच्छा वाला गाना होगा, जो सबसे मधुर संगीत वाला गाना होगा, फिर वहां पर वो प्ले कर देंगे, बता देंगे भैया वो वाला अभी आगे लगा रहे हैं। जब सुनसान जंगल में पहुंच जाओ तब जो मन करे वो लगा के बजा के वहां पर अपना काम कर लो, ठीक है। लेकिन जब ये लगे कि अन्य धर्म के स्तर पर आबादी के मिश्रित एरिया के क्षेत्र में है, बाजार में है, तब हमको कौन सा गाना बजाना है ये बजाने वाला भी ध्यान रखेगा। जितना सतर्क वर्दी पहना हुआ एक आदमी चौराहे पर खड़ा होता है, वो अपनी ड्यूटी के लिए जितना सतर्क है कि नहीं कोई गड़बड़ हो जाएगा तो कल सरकार हमको दंड दे देगी, हमारी नौकरी चली जाएगी, उसी तरीके से आप भी एक सिपाही हो। हम पुलिस के सिपाही हैं, आप देश के सिपाही हो। आपको भी ये तय करना पड़ेगा कि हमारी बटन किसी ऐसे गाने पर ना दब जाए जहां से कोई बवाल हो जाए और किसी को गाने पर आपत्ति आ जाए, कोई गाने का फोटो वीडियो बनाकर वायरल कर दे। क्लियर हो गया। तीसरी चीज कि अपने डीजे पर जो प्रतीक चिन्ह लगाना, आप कांवड़ का लगाओ, दुर्गा पूजा का लगाओ, अच्छी बात है। कोई विवादित स्लोगन या पोस्टर वो अपनी गाड़ी पर मत लगाए। क्लियर है। जब गाड़ी आपकी निकले तो उसका फोटो वीडियो जरूर बनाकर रखिए। कोई विवादित स्लोगन, कोई विवादित पोस्टर वो अपने गाड़ी पर आगे पीछे मत लगाइए जो बाद में विवाद का कारण बने, ठीक है। कोई उत्तेजक, किसी को भड़काने वाला, इतनी समझ तो सबको है ना कि हमको क्या बुरा लग सकता है, इतनी समझ तो सबको है कि हमको क्या बुरा लग सकता है। तो ये जब आदमी मान लेगा कि भाई ये बात हमको बुरी लग सकती है, मान लीजिए कोई हमारे बारे में कहे, मान लीजिए कोई हमारे धर्म के बारे में ऐसा कह दे, हमारे देवी देवता के बारे में ऐसा कह दे तो हम बुरा मान जाए, तो यही बात हमें क्या करनी है, अगले के लिए भी लागू कर देनी कि अगर वो ऐसा करता और हम बुरा मान जाते तो हम ऐसा करेंगे तो वो भी बुरा मान जाएगा। इसलिए हमें किसी अन्य के प्रति कोई ऐसा काम नहीं करना है, अपना एंजॉयमेंट करना, अपनी भक्ति भावना करनी, अपना जो कुछ हमारी मान्यता है, मनौती है, परंपरा है, उसके अनुसार करना, लेकिन कहीं कोई ऐसा नहीं करना है जिससे शांति व्यवस्था भंग हो, कानून को खतरा उत्पन्न हो। क्लियर हो गया सभी को, इसमें कोई शंका तो नहीं है। टांडा वाले भी कुछ भाई लोग, बस्ती वाले हैं, टांडा का तो कोई नहीं है नहीं। तो अब जनपद बस्ती से अगर इतनी संख्या हमको बैठी दिखाई दे रही है तो ये आपकी जगह टांडा वाले क्यों बुक कर लेते हैं, वो ये बताएगा हमको कि टांडा वाले क्यों बुक करते हैं। आप लोग उनकी जगह को कंपटीशन में क्यों नहीं रिप्लेस कर पाते हो। अब अगर आप ये कहते हो कि साहब वो बड़ा वाला डीजे लगाते हो, बड़ा वाला साउंड, इसको बंद कर दो यार ना, क्यों भी चलेगी। आप ये कहो कि भाई बड़ा वाला डीजे लगाते हैं, बड़ा वाला साउंड लगाते हैं, तो साहब इसलिए लोग उनको बुक कराते हैं, तो उसके लिए तो हम हैं ना, हमने बता दिया है कि भाई मानक के अनुसार ही बजेगा। टांडा का डीजे अगर जनपद बस्ती में आकर अराजकता फैलाएगा तो वापस लौट कर वो सरजू नदी पार नहीं करेगा, ये हमने बता दिया कि अगर टांडा का डीजे आए। और ये आप में से हमको बताओ, लोकल सारे थाना प्रभारी हैं, आप अपने थाना प्रभारी का नंबर रखो, आप तुरंत बताओ कि साहब ये डीजे टांडा से आया है, फलाने का है, और ये साहब मानक से ज्यादा साउंड लगा के बजा रहे हैं। अगर मैंने ना मुकदमा लिख कर और उनको सीज करा दिया तब आप बताइए। जनपद के पुलिस विभाग के हम सभी के मुखिया और हम सबको नेतृत्व देने वाले परम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हो गया है। सर का मार्गदर्शन हम लोगों को अभी प्राप्त होगा आगामी त्योहारों के संबंध में। सर की उपस्थिति के लिए उनका हार्दिक आभार। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ये टांडा वाले डीजे जितने भी आते हैं, यशो कलवारी साहब आप ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करिए, वहाँ के लोकल थाना प्रभारी और डीजे वालों से बात करके कि हमारे यहाँ अगर कोई आपका डीजे आएगा तो एक कागज पर लिख कर दे दीजिए कि ये मानक है, अगर इस मानक के अनुरूप उसको बुकिंग करनी होगी तब आएगा, और इस मानक से परे अगर बुकिंग करनी होगी तो पुलिसिया भाषा में बता दीजिए कि इसके बाद फिर वापस नहीं जाएगा। फिर वो कानूनी कार्रवाई करके और हमेशा के लिए हम एक इतिहास बनाएंगे। तो कोई भी आकर बाहरी जनपद का व्यक्ति यहाँ पर अराजकता नहीं फैलाएगा, हम इसको सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन जितने हमारे बस्ती के डीजे वाले हैं, ये सभी भाई लोग इस बात की शपथ लें कि साहब किसी भी कीमत पर न तो हमारा साउंड बॉक्स बॉडी के बाहर होगा, न ही हम लोग कोई विवादित गाना बजाएंगे, न ही हम लोग अपने डीजे पर कोई भड़काऊ, कोई पोस्टर, कोई स्लोगन ये लगाएंगे।
जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा हो, शांति एवं कानून व्यवस्था टूट जाए। हम ऐसा कोई काम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, चाहे हमारा डीजे बुक हो और चाहे खड़ा रहे, 12,000 में बुक हो या 10,000 में बुक हो, हमें वो संतोष है। लेकिन इस देश को बनाने में, इस शहर को बनाने में, यहाँ की शांति व्यवस्था को बनाने में हमारा जो साहब सहयोग हो सकता होगा, वो सहयोग मैं करने के लिए तत्पर हूँ। तो क्या मैं मानूं कि सभी लोग इसके लिए भरोसा दिला सकते हैं? तो जरा हाथ उठाएं और हमको बताएं कि नहीं साहब, आपके इस काम में ये जो हाथ नहीं उठाए हैं, जरा उनकी फोटो बनाओ तो लेकिन ये आवाज आपकी नहीं आ रही। देखो कप्तान साहब हमारे सामने बैठे हैं, जो जनपद के मुखिया हैं, तो आपकी तो आवाज पूरे हाल में गूंज जानी चाहिए कि साहब हम लोग कानून के अनुसार ही काम करें। क्या मैं मान लूं कि कानून के अनुसार काम करेंगे? यस सर। भाई आवाज नहीं आई, हमको सुनाई नहीं पड़ा। 45 डेसिबल से कम ही रह जा रहे, वहां बजाओगे बात। तो क्या कानून के अनुसार जो आज बातें यहाँ हम बता रहे हैं, वो 3 मानक हमने बनाई। पहला मानक कि बॉडी के बाहर किसी भी दशा में कोई भी साउंड बॉक्स इंगल बनाकर नहीं लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी कीमत पर कोई भी भड़काऊ गाना नहीं बजेगा। गानों की लिस्ट एक फोल्डर बनाकर 100, 150, 200 गाने उसमें भर दीजिए, जिसकी जिसकी डिमांड हो भर दीजिए। भड़काऊ गाना अगर कोई भी है तो ब्लॉक कर दीजिए कि नहीं भैया ये हमारे डीजे में नहीं चलता, पता नहीं क्या गड़बड़ है कि हमारा मोबाइल उसको बजाता ही नहीं। तीसरा बिंदु, कोई भी भड़काऊ नारेबाजी, पोस्टर, स्लोगन ये हमारे डीजे पर ना तो लगेगी ना तो वहां से होगी। मैं जिस ऑपरेटर को बैठाऊंगा इतना उसको समझाकर और इतना उसको तायीद करके वहां पर बैठाऊंगा। तो इन 3 नियमों का पालन वो हमको करना होगा। तो अब हम पूछ रहे हैं और आप बताइए कि कप्तान साहब कोई भरोसा हो जाए कि नहीं, हम लोगों की जो बात हो रही है इस बात में कोई दम है, तो आवाज भी उसी दमदारी के साथ आना चाहिए। तो कोई साउंड बॉक्स वो बॉडी के बाहर तो नहीं होगा? नहीं भाई, मजा नहीं आया। अभी हमको लग रहा है कि होगा। अभी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ शंका है, कोई साउंड बॉक्स बाहर होगा। तो क्या साउंड बॉक्स कोई बाहर होगा? गाना जो भी बजाना है वो हम लोग धार्मिक गीत ही बजाएंगे, किसी प्रकार का कोई भड़काऊ गीत नहीं बजाएंगे। पक्का है? पक्का सर। नहीं यार, आवाज कम आ रही तो फिर मैं मान नहीं पाऊंगा। है इधर से नहीं आ रही है बिल्कुल आवाज। क्यों नहीं आ रही? अगर तेज बजाना हो तो आज ही बताओ, आज ही हिसाब हो जाए, फिर बाकी क्या रखा जाए, फिर आज ही हमारा आपका हिसाब किताब हो जाए। तो भाई आप कह रहे हो कि हम कानून के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे तो भरोसा है ना अपने बस्ती की जनता पर, क्योंकि पिछली बार इसी सभागार में इन्हीं हाथों से हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र दिया था और आप लोगों ने अच्छा किया था। तो कोई भी ऐसा गाना तो नहीं बजेगा आपके डीजे पर? कोई भी स्लोगन, कोई भी ऐसा पोस्टर तो नहीं लगेगा? पक्का है ना? ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि जितने भी हमारे डीजे हैं उसका नुकसान क्या क्या है। आजकल देखो, जहां से आप निकलते हो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको माइग्रेन की समस्या है, किसी का सर दर्द हो रहा है,